माँ भगवती अपने भक्तों का कल्याण करे। यह कथा देवी पुराण से ली गई है और आज हम इस कथा में देवताओं द्वारा माता पार्वती की स्तुति और शिव जी के तेज से कार्तिकेय के जन्म के बारे में जानेंगे। श्री महादेव जी बोले, मुने, इसके पश्चात देवता अत्यंत आश्चर्यचकित होकर जगत के प्राणियों में लज्जा रूप में विराजमान जगदम्बा पार्वती की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, हे माँ, हे शिव सुंदरी, आप तीनों लोकों की माता हैं और शिव जी पिता हैं तथा ये सभी देवतागण आपके बालक हैं। अपने को आपका शिशु मानते के कारण देवताओं में आपसे कोई भी भय नहीं है। हे देवी, आपकी जय हो। हे गौरी, आप तीनों लोकों में लज्जा रूप में व्याप्त हैं, अतः पृथ्वी की रक्षा करें और हम लोगों को प्रसन्न करें। हे विश्वजननी, आप सर्वात्मा हैं, आप तीनों गुणों से रहित ब्रह्म हैं। ओहो, अपने गुणों से वशीभूत होकर आप ही स्त्री तथा पुरुष रूप धारण करती हैं। इस संसार में नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हुए आप जगत जननी को कामदेव के विनाशक परमेश्वर शिव जी की पत्नी कहते हैं। तीनों लोकों को सम्मोहन करने वाली हे शिवे, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने अंश से कभी पुरुष रूप में शिव बन जाती हैं तो कभी स्वयं स्त्री रूप में विद्यमान रहकर उनके साथ गौरी के रूप में विहार करती हैं। हे अम्बे, वे ही अपनी लीला से कभी पुरुष और कभी कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं और उनमें शिव की परिभावना कर स्वयं कृष्ण की पटरानी बनकर उनके साथ रमण करती हैं। संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाली हे देवेश्वरी माता, आप हम सब पर प्रसन्न होइए और पृथ्वी की रक्षा कीजिए। इस लीला विलास से विरत हो जाइए। श्री महादेव जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती पार्वती उठ खड़ी हुई। इसके बाद अपने तेज से भयंकर महान बल और पराक्रमी भैरव के रूप में एक परम पुरुष को उन्होंने जन्म दिया। तब भगवती पार्वती ने उत्पन्न उस पुरुष से कहा, हे पुत्र, तुम मेरे पुर के दरवाजे पर विराजमान रहो और निरंतर द्वार की रखवाली करो। ऐसा कहकर तीनों लोकों की माता जगत जननी पार्वती ने रत्नों से निर्मित एक प्रवेश द्वार में महल में प्रवेश किया। मुनिश्रेष्ठ, शंभु ने भी जगत और देवताओं के कल्याण के लिए अपने उत्तम तेज को छोड़ने का मन बनाया। तब पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने उन महेश्वर को अपना तेज छोड़ने की इच्छा जानकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से वायुदेव से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पवन पुत्र, तुम तारकासुर के वध के लिए शिव जी के पुत्र के जन्म के उद्देश्य से कार्य संपादित करके जगत का परम कल्याण करो। जब भगवान शिव पृथ्वी पर अपने रेत का त्याग करेंगे तब तुम उसे वेगपूर्ण कमलिनी के गर्भ में पहुंचा देना। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उनका ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वेगशालियों में श्रेष्ठ पवनदेव तेज ध्वनि के साथ अत्यंत वेगपूर्ण प्रवाहित होने लगे। इसके पश्चात भगवान शंभु ने रज को अपने त्याग किया तो रेत को अग्नि के सिर पर छोड़ दिया और वह अग्नि के लिए भी असह्य हो गई। इसके पश्चात उन अग्निदेव ने महान ओजस्वी उस तेज को देवाधिदेव शिव के सरनानक ने सहसा छोड़ दिया। उसके आधे भाग को वायु ने बलपूर्वक 6 भागों में बांट दिया और अलग अलग 6 कृतिकाओं में स्थापित कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस तेज ने उन कृतिकाओं के षोडश संगर को प्राप्त किया और उसके बाद उनके गर्भाशय में प्रवेश किया। जो रेत अग्नि में छोड़ा गया था वह स्वर्ण का हो गया और सरकानन में पड़ा था। वह आज भी दिखाई देता है। मुनिश्रेष्ठ, वायु के द्वारा ले जाकर कृतिकाओं में स्थापित किए गए रेत को जब वे धारण करने में असमर्थ न हो सके तब मुनिश्रेष्ठ उन सब ने रेत का त्याग किया। तब उन भयंकर चित्त वाली कृतिकाओं ने उन शोणित मिश्रित रेत को एकत्र कर काष्ठकोट में रखकर गंगा जी में छोड़ दिया और उसे प्रजापति ने
देख लिया। इसके पश्चात प्रफुल्लित हृदय तथा प्रसन्न मन वाले पितामह ब्रह्मा जी ने उस काष्ठकोष को ले जाकर पुनः अपने स्थान को लेकर चले गए। उस काष्ठकोष के मध्य भाग में 12 भुजाओं, 12 नेत्रों और 6 मुख वाले एक बालक का जन्म हुआ। उस ऐश्वर्य संपन्न परम बालक का शरीर स्वर्ण के समान कांति युक्त था, मुख विकसित कमल के समान थे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस काष्ठकोष के मध्य में पार्वती पुत्र देवी ने उस महान तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति जानकर ब्रह्मा जी ने उसका भेदन किया और वहाँ उस पुत्र को देख इस प्रकार सुनी की पूर्णिमा तिथि को ब्रह्मलोक में तारकासुर के शत्रु महाबलशाली शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। उस शिव पुत्र से उत्पन्न होने से लोक पितामह ब्रह्मा परम प्रसन्न होकर महान उत्सव करवाया। उस समय तारकासुर के मस्तक पर उसका उज्जवल मुकुट और कुंडल पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप गया। महान बल और पराक्रम वाले पार्वती और शिव जी के पुत्र के उत्पन्न की जानकारी 10 दिशाओं में फैल गई और देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मलोक में पार्वती और शिव से उत्पन्न हुआ बालक भगवान नारायण वहां आकर आदर पूर्वक उसे देखने लगे। इसी तरह इंद्र आदि सभी प्रधान देवता, ऋषिगण उमा और शिव पुत्र के जन्म के बारे में सुनकर वहां पहुंच गए हैं। महामुनि, तब प्रसन्नचित्त ब्रह्मा ने समस्त देवताओं को शिवलोक के साथ मिलकर कार्तिकेय जी का नाम करण तथा भारी उत्सव किया। ब्रह्मा जी ने कृतिकाओं के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण माता पार्वती और शिव जी के पुत्र का नाम कार्तिकेय रखा। ये सभी कृतिकाएं 6 कृतिकाएं कही जाती हैं, अतः संसार में इसका नाम षण्मातुर भी होगा। उन कृतिकाओं में क्षरित रेत संघ की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह लोक में स्कंद नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। युद्ध क्षेत्र में तारकासुर का संहार करेंगे, इसलिए इनका नाम तारक वैरी भी रखा जाएगा। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार उन लोक पिता ब्रह्मा जी ने बालक का नामकरण किया और धूमधाम से उत्सव मनाया गया। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, तीनों लोकों के नाथ, हे शिव, माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी, आप स्वयं संग्राम करके तारकासुर का वध करके हम देवताओं और पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि यदि पुत्र स्नेह के बदभूत होकर माता भगवती अथवा भोलेनाथ शिव जी ने अपने पुत्र को रमण में नहीं भेजा तो हम लोगों पर अत्यंत दुख आ जाएगा और हम लोग फिर कहाँ जाएंगे। हे तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय, आप हमारे सेनापति बनिए। श्री महादेव जी बोलते हैं, इस प्रकार माता भगवती पार्वती से उत्पन्न उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर का वध करके उनको युद्ध में परास्त करके देवताओं को अभय वरदान दिया। जो लोग शिव जी और माता पार्वती के पुत्र के जन्म के इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें पाप का कोई भय नहीं रहता है और माता पार्वती और शिव जी की कृपा उनको प्राप्त होती है। इस प्रकार देवी भागवत का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ, जय भगवान कार्तिकेय।